एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और बाजार में अच्छे भाव में बेच देता। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काट रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन ने लकड़ियों का गट्ठर बना लिया। आज तो बहुत थक गया। चलो लकड़ी समेट लेता हूँ और इनको बाजार में बेच देता हूँ। मुझे आशा है कि इनके अच्छे दाम मिल जाएंगे। चल भाई अर्जुन, घर जाते वक्त आए हुए पैसों से कुछ राशन भी लेते जाना है। इतना बोलकर अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार चला गया। तभी अर्जुन के पास एक लकड़ियों का ग्राहक आकर बोला, अरे ओ भैया, कितने में दिए लकड़ियां? आज तुम्हारे पास जितनी भी लकड़ी है वो मुझे दे दो। आज मेरे घर में त्योहार है। सुबह से चूल्हा जलेगा तो शाम तक जलता रहेगा। क्यों भाई, लाओ लाओ, दो। हाँ हाँ भैया, सही बात है। आपका चूल्हा आज शाम तक जलेगा तो भैया जैसी आपकी इच्छा। ये सारी लकड़ियां 60 टके की है। 60 टके की क्या बात कर रहे हो भैया? 60 तो बहुत है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही जंगल जाकर लकड़ी तोड़ के आऊं। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए कितने दाम दोगे? 2 टके में तुम सारी लकड़ी मुझे दे दोगे तो ऐसे ही खरीद लूंगा। अर्जुन अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। हाँ ठीक है भैया, ले लो। उस ग्राहक ने अर्जुन की लकड़ियां 2 टके में खरीद लीं और वहां से चला गया। सुनो, जब से हम इस गांव में आए हैं, गरीबों के दिन काट रहे हैं। यह गांव तो भुक्कड़ का गांव है। यहाँ तो पेट भर के रोटी भी नसीब नहीं होती। यहाँ के जंगल भी बेकार हैं। कितनी भी लकड़ियाँ काटो, बाजार में सस्ती दामों में बिकती हैं। इससे अच्छा है हम कहीं दूसरे गांव में चलते हैं, जहाँ का जंगल भी अच्छा हो और वहाँ की लकड़ियाँ भी। अरे ओ भाग्यवान, अपना गांव छोड़ के दूसरे के गांव में भटकना सही नहीं है। और फिर आज तो हमें जैसे तैसे रोटी नसीब हो रही है और हम दूसरे गांव में गए, वहां भी काम ना मिला तो ऐसा ना हो कि हमें जो मिल रहा है वह भी हमसे छिन जाए। क्यों? आप चाहे जो भी कहें, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। बस मुझे यह नहीं रहना। अरे राधा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम दूसरे गांव में गए तो रहेंगे कहाँ? रहने की और एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अर्जुन की यह बातें सुनकर राधा गहरी सोच में डूबती हुई बोली, ठीक है, लेकिन आज आप जंगल में लकड़ी नहीं काटेंगे। अरे राधा, मैं एक लकड़हारा हूँ। अगर लकड़ी नहीं काटूं तो और क्या करूँगा? हमारे गांव का ठाकुर साहब बहुत ही ज्यादा दयालु है। आप ठाकुर साहब से कुछ धन क्यों नहीं मांगते? मुझे विश्वास है ठाकुर साहब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे राधा, मुझे यह भी बताइए, मैं ठाकुर साहब से उधार लेकर करूँगा क्या? क्या मुझे उसका धन नहीं चुकाना पड़ेगा? ठाकुर साहब से कुछ धन उधार लेकर तुम नया काम शुरू करो, कुछ व्यापार करो। राधा की बातें सुनकर अगले दिन सुबह अर्जुन ठाकुर साहब के घर पहुंच गया। क्या बात है अर्जुन, तुम्हें मेरे घर की याद कैसे आई? ठाकुर साहब, क्या आप मुझे कुछ मुद्राएं उधार दे सकते हो? उधार? देखो भैया, मुझे उधार देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम एक मामूली लकड़हारे हो। क्या तुम मेरा उधार समय पर चुका पाओगे? क्यों भाई अर्जुन, बोलो। हाँ हाँ, चुकाऊंगा, क्यों नहीं चुकाऊंगा। अरे, आपसे पैसे उधार लेकर मैं व्यापार करूंगा और सुना है व्यापार में बहुत मुनाफा होता है। आपके पैसे मैं तो समय से पहले ही लौटा आऊंगा। वाह भाई अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। हाँ हाँ, लेकिन सोच लो, बात यह है कि तुम एक लकड़हारे हो और तुम्हारे पिता भी एक लकड़हारे थे और तुम्हें व्यापार करने का कोई तजुर्बा भी नहीं है। भैया, जिन्हें व्यापार करने का कोई तजुर्बा नहीं होता, वो बहुत जल्दी ही डूब जाते हैं। भैया, मुझे डर है कहीं मेरा धन भी ना डूब जाए, फिर तुम मेरे पास आके ना बोलना, अरे रे, मेरा धंधा नहीं चला, मेरा व्यापार नहीं चला, फिर ये सब नहीं चलेगा। ठाकुर साहब, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सही से व्यापार शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मेरा धन ऐसे ही उधार नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा कोई मित्र हो, संपन्न परिवार का हो, तो मैं तुम्हें उसके जिम्मेदारी पर धन दे सकता हूँ। सीधी बात है भैया, 100 टके की। ठीक है ना? जाओ,
ठाकुर की बातें सुनकर अर्जुन अपने घर चला गया और सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, ठाकुर साहब ने मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति लाने को कहा है जो मेरी जिम्मेदारी ले सके। तो फिर तुम अपने मित्र शंकर पंडित जी को क्यों नहीं ले जाते? यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह से चौंक पड़ा और कहने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे मित्र शंकर पंडित जी का सारे गांव में बहुत मान सम्मान है। यहाँ तक कि ठाकुर साहब भी उनका बहुत मान सम्मान करता है। अगर वो तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेंगे तो ठाकुर साहब तुरंत ही तुम्हें उधार दे देंगे। दरअसल अर्जुन की मित्रता उसके पड़ोस में रहने वाले एक शंकर नाम के आदमी से थी, जो एक पंडित थे। गांव में सभी लोग शंकर को पंडित जी कहकर बुलाते थे। पंडित जी का गांव में बहुत ही मान सम्मान था और उनका मान सम्मान देखकर राधा अंदर ही अंदर बहुत जलती थी। अगले ही दिन अर्जुन अपने दोस्त शंकर पंडित के यहाँ चला गया। देखो, इस गांव में तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो पंडित जी। मेरी पत्नी बहुत जिद कर रही है। वो चाहती है कि मैं कोई दूसरा व्यापार करूं। क्या है कि मैं रोज जंगल में लकड़ियां काटता हूं, लेकिन उससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। देखो अर्जुन, पत्नी की बात मानना जरूरी है, लेकिन पत्नी की हर बात मानना कभी कभी मुसीबत बन जाता है मेरे भाई। कुछ समझे? अरे ओ पंडित जी, ऐसा मत कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी नहीं मानेगी। वो बहुत जिद्दी है। देखो अर्जुन, पत्नी की बात मानना जरूरी है, लेकिन पत्नी की हर बात मानना कभी कभी मुसीबत बन जाता है मेरे भाई। कुछ समझे? शंकर पंडित ने अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अर्जुन नहीं माना। फिर हार मानकर शंकर पंडित जी अर्जुन के साथ ठाकुर साहब की हवेली में पहुंच गए। शंकर पंडित को देखकर ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए बोले, अरे अरे पंडित जी, आप हमारे हवेली में पधारे तो फिर हमें कोई सवाल करने का अधिकार नहीं है। भैया, आप जितना कहेंगे उतना धन अर्जुन को दे दूंगा। आप जिम्मेदारी लेते हैं, यही सवाल है मेरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, अर्जुन से मेरी बहुत गहरी मित्रता है और अपने मित्र के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ क्यों भाई अर्जुन, ठीक है ना? शंकर पंडित की जिम्मेदारी पर ठाकुर साहब ने अर्जुन को कुछ मुद्राएं दे दी। अर्जुन मुद्राएं लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। देखा, मैं जानती थी कि पंडित जी को देखकर ठाकुर साहब तुम्हें अवश्य ही धन देंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है राधा, लेकिन मैं व्यापार कौन सा करूं, यही समझ में नहीं आ रहा। चिंता क्यों करते हो, इतने सारे व्यापार हैं। तुम एक काम करो, आजकल फसल की कटाई चल रही है। किसानों की कटी हुई फसल खरीद लेना और राज्य में जाकर अच्छे दामों में बेच देना। लेकिन हाँ, अपने गांव से किसी भी किसान की फसल मत खरीदना। मैं नहीं चाहती कि लोगों को कोई भनक लगे कि तुम कौन सा व्यापार कर रहे हो। तुम दूसरे गांव के किसान की फसल खरीद कर राज्य में बेचना। अर्जुन को अपनी पत्नी का सुझाव बहुत पसंद आया। अगले दिन सुबह अर्जुन दूसरे गांव के किसान की कटी हुई फसल खरीदकर अपने घर पर चला आया। राधा उस फसल को देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अब तुम्हें इसे राज्य में बेचना होगा। अर्जुन सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह जब अर्जुन फसल के पास आया तो फसल को देखकर हैरान हो गया और दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास चला गया। राधा, ओ राधा, देखो अपनी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? राधा ने बाहर आकर देखा तो पूरे फसल को कीड़े लग गए थे और यह देखकर राधा बहुत गुस्सा हो गई और अर्जुन से बोली, अरे तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। तुम कैसी फसल खरीद कर लाए थे? अरे, तुमने तो कहा था कि दूसरे गांव में जाओ और फसल खरीद के लाओ। वैसे ही मैं दूसरे गांव गया और फसल खरीद के लाया। अब किससे लाया हूँ उसका चेहरा भी याद नहीं है। अरे, उसने तुम्हें खराब फसल दे दी। इसमें तो पहले से ही कीड़े लगे हुए थे। अब तो इसे कोई कौड़ियों के भाव में भी नहीं खरीदेगा। यह सुनकर अर्जुन डरते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? मैं ठाकुर साहब के मुद्राएं कैसे लौटाऊंगा? उन्होंने जितना भी धन दिया था उससे तो यह फसल खरीद के आया था। अब क्या होगा हमारा? अर्जुन, आखिर तुम्हें सभी मुद्राओं से फसल खरीदने की क्या आवश्यकता थी? अर्जुन की बात सुनकर राधा गुस्से से वहां से चली जाती है।
कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब शंकर पंडित जी के साथ अर्जुन के घर आए। पंडित जी और ठाकुर को देखकर अर्जुन पूरी तरह से घबरा गया। क्यों भाई अर्जुन, मैंने तुम्हें मुद्राएं दी थीं, अब चुकाने का समय आ चुका है। लाओ भाई, मेरा धन मुझे वापस कर दो। यह सुनकर अर्जुन इधर उधर देखकर नजर चुराने लगा। तभी राधा वहां पहुंची और ठाकुर साहब को सारी घटना बताते हुए बोली, इस तरह मेरे पति को किसी किसान ने ठग लिया है। ठाकुर साहब, अब हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं और अब हम आपका कर्ज कैसे चुकाएंगे भला? यह सुनकर ठाकुर साहब पूरी तरह से क्रोधित हो उठे और शंकर पंडित जी की ओर देखकर बोले, हाँ पंडित जी, आपने अर्जुन की जिम्मेदारी ली थी। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। देख लो तुम। चिंता मत करो ठाकुर साहब। देखो, तुम मुझे 2 दिनों का समय दे दो। अब अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाऊंगा। मैं ही भाई, चिंता मत करो। मैं 2 दिनों के अंदर तुम्हारी वो मुद्राएं वापस लौटा दूंगा जो तुमने अर्जुन को दी थीं। कुछ देर बाद ठाकुर साहब वहां से चले गए और अर्जुन का मित्र शंकर उसकी ओर देखकर बोला, देखो मित्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें व्यापार का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। मान लेते तो अच्छा होता। देखो, तुम मेरे मित्र हो, मुझे तुम्हारा न चुकाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इंसान को वही कार्य करना चाहिए जो वह करना जानता हो। इतना बोलकर पंडित वहां से चला गया। राधा क्रोधित होकर अर्जुन की ओर देखते हुए बोली, यह तुम्हारा मित्र है या दुश्मन? मेरे सामने तुम्हें जलील करके चला गया। यह क्या बोल रही हो राधा? एक तो मित्र होने के खातिर पंडित जी ने मेरा सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया और तुम उन्हें ही बुरा भला कह रही हो। अरे, अगर उन्होंने तुम्हारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया तो कोई एहसान नहीं किया, और इसके बदले उन्होंने तुम्हारी गरीबी को आंखों में उंगली डालकर जो ताना मारा है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या बोलकर गए वो? आदमी को वही करना चाहिए जो वह करना जानता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम एक लकड़हारे हो और पूरा जीवन भर लकड़ी काटकर ही अपना जीवन काटोगे। अरे, उनकी बात गलत भी तो नहीं है ना राधा? देखो, अभी मैं अपने मित्र से नजर भी नहीं मिला सकता। चलो, मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ी काटने के लिए। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हारे बातों में आ गया, और क्या कहूं, अपना अपमान करवा बैठा हूं। हो गई ना बेइज्जती। अब बस। इतना बोलकर अर्जुन जंगल की ओर चला गया। अर्जुन एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री वहां प्रकट हो गई। उस सुंदर स्त्री को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ, कौन हो तुम? मैं वन की देवी हूँ। तुम जिस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले थे, उस पर मेरा वास है। तुम इस पेड़ को मत काटो। इसके बदले तुम मुझसे जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर क्या मांगू, तुम ही बताओ। हाँ, मैं वन की देवी हूँ। तुम जो भी मुझे मांगोगे, मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अर्जुन कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, मुझे ढेर सारा सोना दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ढेर सारा सोना हीरे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम राजा बना दो। नहीं नहीं, राजा नहीं। सुनो, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए। ठीक है, तुम जब भी यहाँ आओगे, मैं प्रकट हो जाऊंगी। अर्जुन तुरंत दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, तो राधा, अब तुम बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। अरे, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अगर तुम्हें वन देवी ने दर्शन दिया है तो तुम उनसे कहो कि हमारा पूरा घर स्वर्ण मुद्राओं से भर जाए। हमारे पास इतना ज्यादा धन हो जाए कि हम महाराज विक्रम के महल से भी बड़ा महल बनवाकर उसमें रह सके। अगले दिन सुबह अर्जुन दौड़ता हुआ जंगल में गया और उस पेड़ के पास पहुंचा। तभी वही सुंदर स्त्री वहां प्रकट हो गई। अर्जुन उस सुंदर स्त्री को देखकर बोला, हे वन देवी, मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा घर स्वर्ण मुद्राओं से भर जाए। ठीक है, तुम जैसे ही अपने घर जाओगे, तुम्हें अपने घर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर मिलेगा। इतना कहकर वन देवी वहां से गायब हो गईं।
अर्जुन दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और देखा कि घर के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। उसकी पत्नी राधा फटी फटी आंखों से देख रही थी। देखा, हमारी किस्मत बदल गई। हम घर बैठे बैठे धनवान हो गए। अरे राधा, तुम सही कह रही हो। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं हम जीवन भर खर्च करें तो भी खत्म नहीं होंगी। अब तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर ठाकुर साहब के मुंह पर मार के आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन स्वर्ण मुद्राएं लेकर ठाकुर साहब की हवेली पहुंचा। अर्जुन को वह देखकर ठाकुर चौंकता हुआ बोला, देखो अर्जुन, मैं तुम्हें अब फिर से उधार नहीं देने वाला। देखो ठाकुर साहब, अब मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया बल्कि उधार देने आया हूँ। इतना बोलकर अर्जुन ने वो स्वर्ण मुद्राएं ठाकुर साहब के मुंह पर मार दी। यह देखकर ठाकुर बुरी तरह क्रोधित हो उठा और बोला, यह क्या बदतमीजी है अर्जुन? ठाकुर साहब, यह बदतमीजी नहीं, तुम्हारा उधार है। उधार मैंने तुम्हारा उधार समय पर क्या नहीं चुकाया? तुम तो मेरे घर ही चले आए और मुझे अपमानित कर दिया है। झूठ मत बोलो अर्जुन, मैंने तुम्हें कोई अपमानित नहीं किया था, कोई अपशब्द नहीं किए थे। अपना पैसा मांगना भला कौन सा अपमान है, कौन सा पाप है? बोलो भला। नजर में अपमान नहीं होगा, लेकिन ठाकुर साहब मेरी पत्नी की नजर में। अरे भाई, ना 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 ना, बहुत बड़ा अपमान है। इतना कहकर अर्जुन गुस्से से अपने घर जा पहुंचा। कुछ ही दिनों में अर्जुन अपने गांव में सबसे अधिक धनवान हो गया। अर्जुन ने अपने घर की जगह एक बहुत ही सुंदर महल बनवा लिया। उसके घर में अब नौकर चाकर सभी थे। एक दिन अर्जुन के मित्र शंकर पंडित अर्जुन से बोले, अर्जुन, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया भैया? अर्जुन शंकर पंडित जी को अपना सच्चा मित्र मानता था। शंकर पंडित जी को सारी घटना बताते हुए अर्जुन बोलता है, यह वन देवी की कृपा है। अर्जुन, तुम चाहते तो और कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता थी। अब तुम गांव में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हो गए हो। बधाई हो अर्जुन, बधाई हो। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं देख रहा हूं, जब से तुम धनवान हो चुके हो ना, तब से तुम्हारी पत्नी बहुत ही घमंडी बन गई है। अपने पत्नी से कहना कि उसके स्वभाव में थोड़ी नरमी ले आए, क्योंकि जिसके स्वभाव में नरमी नहीं होती और जो धनवान होने के बाद लोगों को कुछ नहीं समझता, भाई उसके पास धन अधिक समय तक नहीं टिकता। देखो भाई अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए समझा रहा हूं। चलो भाई अर्जुन, नमस्ते। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले गए। अर्जुन महल में जाकर अपने मित्र की बात अपनी पत्नी को बताने लगा। उसकी बातें सुनकर अर्जुन की पत्नी राधा अर्जुन से बोली, मैं तो पहले से ही जानती थी कि पंडित जी तुम पर जलते हैं और उन्होंने यह बात आज साबित करके दिखाई। तुम्हें उनकी बात पर यकीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, जब हम गरीब थे तब कौन सी हमारी किसी धनवान ने मदद की थी जो अब हम गरीबों की मदद करें हैं। समय ऐसा ही बीतता चला गया। एक दिन राजा सूर्यमल उस गांव से गुजर रहे थे कि तभी राजा सूर्यमल की नजर गांव में बने हुए सुंदर महल पर पड़ी। राजा सूर्यमल अपने मंत्री से बोले, अरे मंत्री गोपाल सिंह, यह महल तो हमारे महल से भी अधिक सुंदर है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है महाराज। इससे पहले हम जब भी यहाँ से गुजरे हैं तब यहाँ पर कोई महल नहीं था। इसका मतलब कोई हाल फिलहाल में ही धनवान बना है। मंत्री, हम इस महल को अंदर से देखना चाहते हैं। सूर्यमल अपने मंत्री के साथ अर्जुन के महल के द्वार तक पहुंचे कि तभी अर्जुन का नौकर सूर्यमल से बोला, अरे अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो भैया तुम? तुम किससे बात कर रहे हो? अरे, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? फिर मुझे जानने की क्या आवश्यकता है? सीधी बात है भैया, तुम कोई भी हो, लेकिन मेरे मालिक का आदेश है कि उन्हें पूछे बिगर महल में किसी को भी प्रवेश ना किया दिया जाए। महाराज, इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं है। यह तो अपने मालिक के आदेश का पालन कर रहा है ना महाराज, इसे छोड़ दीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जाओ, अपने मालिक से कहो कि राजा सूर्यमल उनके महल को अंदर से देखना चाहते हैं। नौकर तुरंत अंदर अर्जुन के पास चला गया। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। नौकर सारी घटना बताते हुए अर्जुन से बोला, मालिक,
राजा सूर्यमल आपके महल में पधारे हैं और आपका महल देखना चाहते हैं। क्या महाराज स्वयं पधारे हैं? अरे राधा, ये तो मेरे भाग्य ही खुल गए। महाराज स्वयं मेरे द्वार पे आए हैं राधा। अब तुम एक गरीब लकड़हारे नहीं रहे, बल्कि इस राज्य के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति हो। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे धनवान लोग कुछ देर अतिथि को इंतजार करवाते हैं, तब कहीं जाकर उनसे मिलते हैं। यहीं पर बैठो। इतना कहकर राधा उस नौकर से बोली, जाओ जाकर उस महाराज से कहना कि मालिक कुछ देर बाद आएंगे, वह अभी खाना खा रहे हैं। नौकर चुपचाप महल से बाहर आ गया और सारी घटना महाराज को बताते हुए बोला। मालिक खाना खा रहे हैं, आपको और कुछ देर इंतजार करना होगा। यह सुनकर मंत्री गोपाल सिंह और राजा सूर्यमल बुरी तरह से चौंक पड़े। इस महल का जो भी मालिक है वह बहुत ही बड़ा मूर्ख है और बहुत ही बदतमीज है। ऐसे बदतमीज आदमी को धनवान बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे महाराज? करना क्या है? अपने सैनिकों को यहां पर बुलाओ और इस महल पर कब्जा करो। इस महल के मालिक को उसके ही महल से धक्के मार के बाहर निकालो। शायद वो जानता नहीं कि मैं इस राज्य का महाराज हूं और अब हम कुछ दिन यही रहेंगे। कुछ ही देर में अर्जुन और उसकी पत्नी को महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। राजा सूर्यमल गुस्से से अर्जुन और उसकी पत्नी की ओर देखकर बोला, तुम दोनों पति पत्नी मेरी नजर से दूर हो जाओ। अब इस महल पर मेरा कब्जा है और इस महल में जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं उस सब पर मेरा अधिकार है। तुम्हें देखकर जी तो चाहता है कि तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अभी इसी समय अलग कर दूं। बदतमीज कहीं के जाओ यहां से। अर्जुन और उसकी पत्नी बेचारे फिर से गरीब हो गई। अर्जुन अपनी पत्नी राधा को लेकर अपने दोस्त शंकर पंडित के पास चला गया और सारी घटना पंडित जी को बताते हुए बोला, देखो अर्जुन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी पत्नी की बात मानना अच्छी है, लेकिन उसकी हर बात मानना ठीक नहीं है। भैया, तुम अपनी अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? भाई महाराज तुम्हारे महल को देखना चाहते थे तो तुम स्वयं बाहर आके उनका स्वागत करते और उन्हें अपना महल दिखाते। महाराज को तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगता और हो सकता है वह तुमसे मित्रता भी कर लेते, पर इसके विपरीत तुमने अपने पत्नी की बात मानी जिसमें अक्ल नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। फिर अब हम इसके मामले में कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि राजा सूर्यमल का गुस्सा इतना खराब है ना कि राज्य का हर व्यक्ति जानता है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम मेरे मित्र हो। जब तक तुम चाहो तब तक मेरे घर पर रह सकते हो। अर्जुन उस दिल से अपनी पत्नी राधा के साथ पंडित जी के घर रहने लगा। कुछ दिन बाद अर्जुन की पत्नी अर्जुन से बोली, अब मुझे पंडित जी के घर पर भोजन करने में भी शर्म आ रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उसी पेड़ को काटने क्यों नहीं जाते जिस पर वन देवी का वास है? तुम ठीक कह रही हो राधा। मैं फिर से जंगल जाता हूँ और वन देवी से बात करता हूँ। मैं फिर से उनसे उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं मांगूंगा। नहीं, इस बार धन नहीं मांगना। कुछ ऐसा मांगना जिससे हमारा सारे संसार में सम्मान हो जाए और धन हमारे पास चलकर आए। तो फिर क्या मांगू, तुम ही बताओ। तुम और 2 हाथ मांग लो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या राधा? मेरे पास पहले से ही 2 हाथ है और 2 हाथ मांगूंगा तो 4 हो जाएंगे। क्या करो? इन 4 हाथों से पहले 2 हाथों से तो कुछ नहीं हो रहा। तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अरे 4 हाथ तो भगवान विष्णु के भी है। जब तुम्हारे 4 हाथ हो जाएंगे तो तुम सबको विष्णु का अवतार बताना। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारा मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और धन चलकर हमारे पास आएगा। बात तो तुमने एकदम पते की है। मैं बिल्कुल ऐसा ही कहूंगा। अर्जुन फिर से जंगल में चला गया और उसी पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी ताने हुए खड़ा हो गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से वन देवी प्रकट हो गई। तुम फिर से यहाँ आ गए? हे देवी, मेरा सारा धन राजा सूर्यमल ने छीन लिया। मुझे मेरे ही महल से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर वन देवी बहुत ही गहरी सोच में डूब गई और अर्जुन से बोली, मैं समझ गई, तुम बहुत ही सीधे हो और तुम्हारी पत्नी एक मूर्ख औरत है। मैं तुम्हें दूसरा वरदान दे दूंगी। कहो, क्या मांगते हो? मुझे और 2 हाथ दे दो। अर्जुन का वरदान सुनकर वन देवी चौंक गई और बोली, सोच लो अर्जुन, अगर तुम्हारे 4 हाथ हो जाएंगे तो लोग तुमसे डर जाएंगे। नहीं 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 नहीं,
वो मुझसे क्यों डरेंगे? वो तो मेरी पूजा करेंगे, ऐसा तो मेरे पत्नी ने कहा है। अर्जुन की बात सुनकर वन देवी अर्जुन के सीधे पन पर मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम जैसे ही इस जंगल से अपने गांव के सीमा पर जाओगे, वहां पहुंचते ही तुम्हारे 4 हाथ हो जाएंगे। अर्जुन खुश होते हुए अपने गांव चला गया, परंतु जैसे ही उसने अपने गांव में प्रवेश किया, रंग बिरंगी किरणों के साथ उसके 2 हाथ और प्रकट हो गए। अर्जुन के 4 हाथ देखकर गांव वाले बुरी तरह से घबरा गए और यह देखकर अर्जुन भी डर गया। ये क्या हो रहा है? मेरी पत्नी तो कुछ और ही कह रही थी। ये क्या हो गया भगवान? अर्जुन तेजी से अपने मित्र पंडित जी के पास चला गया। तभी वहां राजा सूर्यमल और मंत्री गोपाल सिंह आ पहुंचे। अर्जुन के 4 हाथ देखकर राजा सूर्यमल सिंह बोला, मंत्री गोपाल सिंह, ये तो वही है, इसको हमने महल से बाहर निकाला था। महाराज, आप सही कह रहे हो। लगता है इसका अंत करना बहुत जरूरी हो गया है। महाराज मंत्री गोपाल सिंह की बात सुनकर राजा सूर्यमल सिंह ने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन की ओर दौड़ पड़ा। तभी वह अर्जुन की पत्नी राधा आ पहुंची। ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को मत मारिए। पागल औरत, तुम्हारा पति मुझसे 4 हाथ लेकर यहाँ पर बदला लेने आया है। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी को देखकर राजा सूर्यमल सिंह और सभी लोग चकित हो गए। इसे मत मारो, इसे छोड़ दो राजा विक्रम। यह बहुत ही भोला और मूर्ख लकड़हारा है। यह नहीं जानता कि इसे क्या करना है, इसीलिए यह हर बात की सलाह अपनी पत्नी से लेता है और उसकी पत्नी इतनी बड़ी मूर्ख है, हमेशा इसे आड़ी तड़ी सलाह देकर फंसवा देती है। इतना बोलकर वन देवी ने अपना दिया हुआ वरदान अर्जुन से वापस ले लिया और फिर अर्जुन पहले जैसा हो गया। इसको उसका धन और स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दो। इसने तुम्हारा अपमान जानबूझकर नहीं किया, बल्कि इसे तो पता भी नहीं कि अपमान और सम्मान होता क्या है। राजा को समझाकर वन देवी वहां से गायब हो गई और राजा विक्रम ने अर्जुन का सारा धन उसे वापस दे दिया।